अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब ओमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। नलगुंडा जिला के मुन्नुगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग होगी 3 नवंबर को। 6 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती। तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। रियासती वजीर केटीआर का दावा। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद से हवाई मुकामात रवानगी। मुसाफिरीन के लिए इजाफी ट्रेन और बसों का इंतजाम। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शहर में ऑपरेशन रूप के मौके पर कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का मीडिया से खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। दौरे के पहले दिन गांधी आश्रम में काटा चरखा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 से रियासत में रोजगार बढ़ेगा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। ब्राजील में 30 अक्टूबर को होंगे सदारती इंतखाबात में लोला और बोल्सोनारो के दरमियान सख्त मुकाबला। और अब पेश है खबरों की तफसील। नलगुंडा जिला के मुन्नुगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह निशिस्त का ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफा के सबब लाजमी हो गया है, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आज जारी नोटिफिकेशन में कहा कि इस हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग 3 नवंबर को होगी। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसी दिन से पर्चे नामजदगी के इदखाल का अमल शुरू होगा। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर रखी गई है। पर्चे नामजदगियों की जांच 15 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर को होगी। रायदही 3 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने कहा है कि तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। उन्होंने मुल्क भर में तेलुगु फिल्मों की जानिब से रिकॉर्ड बनाए जाने के रुझान का हवाला देते हुए कहा कि आवाम को चाहिए कि वो ऐसी कोशिशों के लिए ताउन करें। उन्होंने करीमनगर जिले के अंबेडकर स्टेडियम में करीमनगर कला उत्सव की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस, जिसका कयाम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, 17 मई को करीमनगर जिले में समहा गरजना जलसे आम मुनाकिद किया गया था। उन्होंने कहा कि करीमनगर के अवाम की हिमायत से ही अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से करीमनगर जिला में लिए गए फैसले ने तारीख बनाई है। उन्होंने अवाम से ताउन की दरख्वास्त की थी। उन्होंने लोक फनकारों के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत फनकारों की मदद करेगी। पहले ही 574 फनकारों को तेलंगाना कल्चरल काउंसिल के तहत मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। గంగుల కమలాకర్ గారు మాత్రమే ప్రోత్సహించడం కాదు, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మన గౌరవ రసమై బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథిని ఏర్పాటు చేసి ఆనాడు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న 574 మంది ఆనాడు కళాకారులందరికీ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి పే స్కేల్ ఇచ్చి గౌరవించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. కానీ 574 మంది మాత్రమే కాదు, ఇంకా వందల మంది కళాకారులు ఉద్యోగాలు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతో మంది టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి అంటే వారికి మన ఆదరణ, వారికి మన దీవెన, ఆశీర్వాదం తప్పకుండా అవసరం ఉంటుంది. మరి ఈ రోజు కరీంనగర్ కలోత్సవాల స్ఫూర్తితో నేను తప్పకుండా కమలాకర్ గారిని మళ్ళొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, కరీంనగర్ కలోత్సవాల స్ఫూర్తితో తప్పకుండా మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో, అదే విధంగా మన రాజధాని హైదరాబాద్ లో కూడా తప్పకుండా తెలంగాణ వైభవాన్ని, తెలంగాణ కళాకారుల గొప్పదనాన్ని చెప్పే విధంగా ఉత్సవాలు ప్రతి ఏటా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుందామనే మాట కూడా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ, తెలుగు సినిమాలు ఈ మధ్యన
పాన్ ఇండియా పోతున్నాయి. తెలుగు సినిమా తీస్తే ఈ రోజు భారతదేశం అంతా ఆడుతుంది. కరెక్టేనా? కరెక్టేనా కాదా? తెలుగు సినిమాలు దేశం మొత్తం, భారతదేశం మొత్తం దుమ్ము దుమ్ము లేపుతున్నాయి. అంతేనా? మరి మన తెలుగు పార్టీ కూడా భారతదేశం అంతా దుమ్ము దుమ్ము లేపాలనా? లేపాలా? ఆ రోజు కూడా తొందరలో వస్తున్నది. కాబట్టి మీ అందరి మద్దతు, మీ అందరి ఆశీర్వాదం. ఆనాడు సింహగర్జన రోజు, టిఆర్ఎస్ పుట్టినరోజు ఏప్రిల్ 27 నాడు పుట్టి మే 17 నాడు ఇదే కరీంనగర్ లో ఆనాడు మొట్టమొదటి సభ సింహగర్జన జరిగింది. మీ ఆశీర్వాదంతోనే తెలంగాణ వచ్చింది. अपनों में त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से तेलंगाना के बेशतर अजला एक और तेलुगु पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला में अपने आबाई मुकामात को जाने के लिए मुसाफरीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से भरे हुए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे हर साल दशहरा और दिवाली के त्योहारों के मौके पर खुसूसी ट्रेन चलाता है। ये ट्रेनें हैदराबाद से एपी के मुख्तलिफ मुकामात के लिए चलाई जाती हैं। इस मरतबा बताया जाता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे इस मकसद के लिए 315 खुसूसी ट्रेन चला रहा है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफरीन का काफी हुजूम देखा जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफरीन ट्रेन के वक्त से पहले स्टेशन पहुंच रहे हैं। उनको छोड़ने के लिए आने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेशन में हुजूम काफी ज्यादा हो रहा है। शहर के अहम बस स्टेशन में भी इसी तरह की सूरत हाल पाई जाती है। तेलंगाना आरटीसी दशहरा त्यौहार के मौके पर 4198 खुसूसी बसें चला रहा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए 3795 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए 328 खुसूसी बसें, कर्नाटक के लिए 75 खुसूसी बसें भी चलाई जा रही हैं, क्योंकि हैदराबाद से बाज अफराद अपने रिश्तेदारों के साथ त्यौहार मनाने के लिए कर्नाटक भी जाते हैं। अहम बस स्टेशन के अलावा एमजीबीएस, जेबीएस, दिलसुख नगर, लिंगमपल्ली, चंदानगर, केपीएचपी, टेलीफोन भवन, उपल क्रॉस रोड, मुख्तलिफ मुकामात से खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। शहर हैदराबाद में आज से पुलिस के ऑपरेशन रूप का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम कर रही है। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। जुर्माने 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए के दरमियान आयद किए जाएंगे। 2 व्हीलर गाड़ियों को ले जाने के चार्जेस 200 रुपए और जुर्माना 100 रुपए आयद किए जाएंगे। 4 व्हीलर गाड़ी को ले जाने के चार्जेस 600 रुपए और जुर्माना 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। सिग्नल के करीब स्टॉप लाइन पार करने पर 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। राहगीरों की नकलो हरकत को आसान बनाने स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के मालिकीन को जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस खुसूस में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मखसूस खिलाफ वर्जियों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने वाजे किया कि इस मुहिम के इब्तदाई 2-3 दिन आवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाड़ियों को स्टॉप लाइन से पहले ही रोका जाना चाहिए। स्टॉप लाइन या जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियों को रोके जाने पर राहगीरों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि फुटपाथ पर बंडी वाले और हॉकर्स गैर मजाज कब्जे कर रहे हैं। उन्होंने ट्रिपल राइडिंग और दूसरी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी इंतबाह दिया। कमिश्नर पुलिस ने अवामी नुमाइंदों से भी इस मुहिम के दौरान ताउन देने की ख्वाहिश की है। बोला था कि ऑपरेशन रोप मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एनक्रोचमेंट हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शुरू करेगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक वायलेशंस हैं उस पर भी ध्यान रखेगा। इसका हमने ऐलान किया था। तो आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जो सैटरडे के दिन प्रेस नोट दिए थे, फ्री लेफ्ट और स्टॉप लाइन के ऊपर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। हम पहले 2-3 दिन आवाम को इसके ऊपर एजुकेशन के तौर पर उनको बताते रहेंगे। ज़्यादा हम चालानी से नज़र नहीं रखेंगे। सबको ये समझना चाहिए कि जो स्टॉप लाइन है वो किसके लिए है। इसके ऊपर रोकने से जब सिग्नल ग्रीन से जाकर ऑरेंज और रेड पर आता है तो आप सबको स्टॉप लाइन के पहले ही रोकना है। हम क्रॉस करके रोकेंगे, ज़ीब्रा लाइन्स के ऊपर रोकेंगे तो जो लोग एक
रोड के इस तरफ से उस तरफ तक जाने में उनको बहुत दखल अंदाजी होगी और वो लोग दूसरे तरफ से क्रॉस करने लगेंगे। तो आप सबको याद रखना चाहिए कि हम भी हमारी गाड़ी जब छोड़कर रोड पर चलते हैं तो फुटपाथ हैं, फुटपाथ भी सब आजकल ये मंडी वालों के साथ हॉकर्स जो भी है बहुत ऑक्यूपाई हो चुका है और जो भी दुकानदार हैं वो दुकान के आगे ही अपना पूरा सामान रखकर बेचने लगे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि कोविड के समय में इन्फोर्समेंट ज़रा कम था और सबको दिक्कत थी तो गुजारिश करने के अपना गुजारा करने के लिए, इसीलिए आज से हमने ऐलान किया था कि आज से हम ये शुरू करेंगे, इंक्रोचमेंट निकालेंगे। लोग अपने आप, मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दुकान के आगे जो भी सामान लगाकर बेच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं सबको आप अपना सामान अपने आप निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आकर केसेस लगाएगा। इसके अलावा जो भी स्टॉप लाइन पर नहीं रोकेगा उस पर भी थोड़े दिन के बाद हम चालान शुरू करेंगे। और जो लोग फ्री लेफ्ट से जाना चाहते हैं, जो रोड के लेफ्ट साइड में जाना चाहते हैं, उनको ये फैसिलिटी दिया गया है कि आप आकर फ्री लेफ्ट के उसमें जाएंगे। पर ये हर जंक्शन में ये नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी जंक्शन बड़ा है उस पर हम फोकस करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हम सबको, डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब रिश्तेदार की मौत का इल्जाम लगाते हुए शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में वाक़ प्रीमियर हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदारों की जानिब से हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को 54 साला जय किशन नामी शख्स को सांस लेने में दुश्वारी पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। इसके रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए हॉस्पिटल के इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि इस हॉस्पिटल ने इलाज के लिए उनसे तकरीबन 16 लाख रुपए वसूल किए और जान भी नहीं बचाई, क्योंकि इतनी भारी रकम इलाज के लिए वसूल करने के बावजूद डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही का मुजाहरा किया। ఇట్లా వస్తారు మళ్ళీ ఏడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. మేము ఇవాళ మేము ఏడవనుకున్నాం, మమ్మల్ని మంచి చేసి పంపిస్తారు అనుకున్నాము. రాత్రి 8 గంటలకు మనిషి కొట్టుకుంటుంటే సూర్యుడు ఇంకా ఓటు లేకుండే, మనిషి కొట్టుకుంటుంటే ఓటు లేకుండే మా వాళ్ళు అయ్యమ్మ మనిషికి ఏమో అవుతుందంటే అప్పుడు వచ్చి డాక్టర్లు స్పందించారు. అప్పుడు క్రిటికల్ అయింది. అప్పుడు మనుషులు చూస్తుంటారు, నర్సులు చూస్తుంటే మా బావ ఇట్లా పోతుంటే పోలీస్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి. డైరెక్టర్ ఓనర్ని పిలుస్తామని చెప్పారు, ఇప్పటిదాకా రాలేడతాను, వెయిట్ చేస్తున్నాం. పోలీస్ వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ తప్పు ఉందని వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ అయ్యారు, వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రాపర్టీ एपी के विजयनगरम में मवेशियों को ले जाने वाली लॉरी उलट गई। विजयनगरम जिले बोबली मंडल गोरला सीतारामपुरम में गैर कानूनी तौर पर मवेशियों को ले जाने वाली एक लॉरी उलटने से 27 मवेशी हलाक और बाज जख्मी हो गए। पार्वतीपुरम जिले के गोमाड़ा से हैदराबाद जाने के दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह लॉरी उलट गई। मुकामी अफराद ने बताया कि तेज रफ्तारी के सबब लॉरी के उलटने से गाय हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने गायों और गाड़ी को सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर पीर को गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। सदर बनने के बाद यह उनका गुजरात का पहला दौरा है। मुर्मू ने सफर के दौरान पहले दिन अहमदाबाद में साबरमती गांधी आश्रम पहुंची। बाबा कौम महात्मा गांधी को फूल चढ़ाकर और
चरखा काट कर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने गांधी आश्रम में महात्मा गांधी की जिंदगी और तहरीक आजादी की जदोजहद को दिखाने वाली आर्काइव नुमाइश का दौरा किया और साथ ही ग्रेटर आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मॉडल के बारे में मालूमात हासिल की। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की रिहाइश गाह पर देकंज का भी दौरा किया। काबिल जिक्र है कि वो आज शाम गुजरात हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में दी जाने वाली जियाफत में शिरकत करेंगी। मंगल को सदर गुजरात यूनिवर्सिटी में खवातीन के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का आगाज करेंगी और तालीम और कबायली बहबूद से मुतालिक मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगी। देसी साख्ता मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को पीर के रोज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में फिजाया में शामिल किया गया। यहां एयरफोर्स स्टेशन पर मुनाकिदा तकरीब में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने LCH की रिवायती चाबी वजीर दिफा के हवाले की, जो बाद में वजीर दिफा ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VR चौधरी के हवाले की गई। इसके साथ ही देसी साख्ता हेलीकॉप्टर फिजाया के हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल हो गया। इस मौके पर मुल्क के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड भी मौजूद थे। LCH को फिजाया के बेड़े में शामिल करने से कबल एक खैर सगाली प्रार्थना भी की गई। LCH को बेड़े में शामिल करने के बाद वजीर दिफा ने उसे प्रचंड का नाम दिया। अब से ये हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। प्रचंड को बेड़े में शामिल करने के बाद इसे वाटर कैनन के जरिए रिवायती सलामती दी गई। इसे फिजाया के 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है। अब तक फिजाया गैर मुल्की जंगी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी। मरकजी काबीना ने मार्च में ही 15 LCH की खरीदारी की तजवीज को मंजूरी दी थी। बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को मुनाकिद होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 से रियासत में सरमायाकारी का माहौल बनेगा और रोजगार में इजाफा होगा, जिससे रियासत को फायदा होगा। गहलोत ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जयपुर के सीतापुरा में JECC के मुनाकिदा इस छोटी कॉन्फ्रेंस का थीम रियासत में सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कमिटेड डिलीवर्ड रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार लेक से हटकर यह प्रोग्राम किया गया। इससे पहले सरमायाकारी के लिए MOU और LOI पर दस्तखत सेमिनार के अंदर ही होते थे और समिट के बाद MOU होता था, लेकिन इस बार समिट से पहले MOU और LOI पर दस्तखत कर लिए गए। उन्होंने कहा कि समिट में पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से 3000 शुरका शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समिट के तहत तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए अब तक 4192 मुआफिमतनामों और LOI पर दस्तखत किए जा चुके हैं। मौसूल होने वाले MOU और LOI में से 40% पहले ही जमीन पर उतारे जा चुके हैं या अमल दरामद के अमल में है। उन्होंने कहा कि समिट में सयाहत, स्टार्टअप समेत 5 शोबों का इंतखाब किया गया, जिन पर माहिरीन को बुलाकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेको के सनती इलाके हर जगह खोले जा रहे हैं। बनाई है, उन सबका लाभ टाइम पे मिले अगर, और टाइम बाउंड अगर मान लो स्वीकृति मिले, वन स्टॉप शॉप जो नाम दिया गया है सिंगल विंडो की तरह, उसमें स्वीकृतें जारी हो जाए
जो छूट दी गई है, ये मान लीजिए 9% इंटरेस्ट लगता है लोन में, 8% मान लो सरकार देगी उनको। तो ऐसी जो जो योजनाएं हैं, तीसरा जो MSME जो एक्ट बनाया हमने सरकार बनते ही 2019 के अंदर, उसका लाभ भी मिलेगा छोटे उद्योगों को। बड़े उद्योगों के लिए, चाहे वो सोलर में आए चाहे किसी में आए, उनके लिए हम लोगों ने जो MOU साइन किए हैं, दिल्ली में अभी करीब 70,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि पहले आप MOU साइन कराओ, और मेरे ख्याल से उसके कारण से 40% जो है, 40% सी करते तो आपके 20% तो एग्रो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इतवार की शाम कर्नाटक के मैसूर में बारिश में भीगते हुए एक पुरहुजूम रैली से खिताब किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बाबा कौम के नाम वक्फ करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने लोगों को हमेशा आगे बढ़ने और बेखौफ और खुद मुख्तार रहने का दर्श दिया। गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये यात्रा किसी वजह से नहीं रुकेगी, और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि वो दूर दराज से आने और बारिश में खड़े होकर उनकी बातें सुने। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने ट्वीट किया कि शुरुआत में मैंने राहुल गांधी को कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर देखा कि वो बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए बारिश में भीग रहे थे। उन्होंने अपना खिताब शुरू किया और पूरी तरह भीग गए, एक सच्चा हिंदुस्तानी लीडर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एडवोकेट मोहसिन कादरी और एडवोकेट मोनिका कोहली की एडिशनल एडवोकेट जनरल AAG की हैसियत से तकर्री अमल में लाई है। यूनियन टेरिटरी हुकूमत की तरफ से जारी हुक्मनामों के मुताबिक एडवोकेट मोहसिन कादरी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग का AAG मुकर्रर किया गया, जबकि एडवोकेट मोनिका कादरी की जम्मू विंग की AAG के बतौर तकर्री अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर के मनसर मोड़ में पीर की सुबह एक सड़क हादसे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि मोंगरी से उधमपुर आ रही एक मुसाफिर बरदार गाड़ी पीर की सुबह मनसर मोड़ पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर की मौत हो गई जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए। इन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो और ब्राजील के साबिक सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 23 अक्टूबर को सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ में हिस्सा लेंगे। इलेक्टोरल कोर्ट TSE ने ऐलान किया कि तकरीबन 99.6% वोटिंग मशीनों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। साबिक सदर लुला को 48.3% दुरुस्त वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले। इससे कबल दोनों पहले राउंड में जीत से महरूम रहे थे। TSE के चेयरमैन अलेक्जेंडर डी मोरिस ने पहले कहा था कि पोलिंग का दिन बगैर किसी बड़े वाकये के मामूल के मुताबिक गुजर गया। ब्राजील के सदर, नायब सदर, गवर्नर्स, सेनेटर्स और विफाकी और रियासती नुमाइंदों के इंतखाबात में कुल 15 करोड़ 64 लाख वोटर्स वोट डालने के अहल थे। ब्राजील के इंतखाबी कानून के मुताबिक पहले राउंड में मुंतखब होने के लिए उम्मीदवारों को निस्फ से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है। अमेरिकी रियासतों फ्लोरिडा और शुमाली कैरोलिना में समुद्री तूफान आयान के टकराने के बाद कम से कम 80 अफराद हलाक हो गए। यह तूफान गुज़िश्ता हफ्ते कैटेगरी 4 के तौर पर जुनूब मगरबी फ्लोरिडा से टकराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में कम से कम 76 अफराद की मौत आयान की वजह से हुई, जबकि 4 दीगर शुमाली कैरोलिना में हलाक हो गए। सिर्फ फ्लोरिडा की ली काउंटी में तूफान के बायस 42 अफराद हलाक हुए। काउंटी शेरिफ कार्मेन मार्सेनो ने सहाफियों को बताया कि मरने वालों की तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि काउंटी में भारी नुकसान हुआ है। यह तादाद बढ़ भी सकती है। मुझे नहीं मालूम, मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। पाकिस्तान में शदीद सैलाब की आफत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। सूबे सिंध के 22 में से 18 अजला में से सैलाबी पानी की सतह में 34% और कुछ अजला में
78% तक कमी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूरत हाल में सैलाब से मुतासरा सूबों में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा पानी से पैदा होने वाली और वेक्टर के सबब होने वाली बीमारियों के बढ़ते हुए मामले पर बड़ी तशवीश का बायस है। बिलखुसूस सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तानख्वा के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में यह खतरा ज्यादा है। डॉन अखबार ने हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर OCHA की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बलोचिस्तान के बेशर अजला में सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है और दर्जे हरारत कम होना शुरू हो गया है। तहसील सईद खान, शहदाद कोट, खंबर और वारा और नसीराबाद के बालाई इलाकों में पानी की मजमूई सतह कम हो रही है, जबकि गुड्डो, सिखर और कोटरी बैराजों में दरियाए सिंध मामूल के मुताबिक बह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स NSW के अरकान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने सिडनी में मुकीम श्रीलंकन तारिकीन वतन से मुलाकात की है और उन्हें यकीन दिलाया कि वो श्रीलंका में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में रिपोर्ट पेश करेंगे। ये इत्तला डेली मिरर अखबार ने दी है। डेली मिरर अखबार ने रिपोर्ट में कहा कि पीटर प्राइम रोज और एंथोनी डी एडमर्स ने NSW के रुकने पार्लियामेंट जेमी पार्कर के साथ 21 सितंबर को जगत बंदारा की क़यादत में श्रीलंका के ग्रुप से मुलाकात की। बंदारा ने ऑस्ट्रेलियावी कानून साजों को बताया कि श्रीलंका में माशी बहरान के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्ती से निपटा जा रहा है, जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलियावी कानून साजों की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। बंदारा ने कहा कि श्रीलंकन तारिकीन वतन जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की विफाकी पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात करेंगे और उन्हें आगाह करेंगे। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। नलगुंडा जिले के मुन्नूगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग होगी 3 नवंबर को। 6 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती। तेलुगु पार्टी जल्दी कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। रियासती वजीर KTR का दावा। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद से आबाई मुकामात रवानगी। मुसाफिरीन के लिए इजाफी ट्रेन और बसों का इंतजाम। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शहर में ऑपरेशन रूप के मौके पर कमिश्नर पुलिस CV आनंद का मीडिया से खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। दौरे के पहले दिन गांधी आश्रम में काता चरखा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 से रियासत में रोजगार बढ़ेगा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। ब्राजील में 30 अक्टूबर को होंगे सदारती इंतखाबात में लोला और बोल्सोनारो के दरमियान सख्त मुकाबला। इसी के साथ नाजरीन ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।